हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉनसन काउंटर और वी कैन से ट्विस्टिंग रिंग काउंटर और वी कैन से और इसका और भी एक नाम है जिसे बोलते हैं स्विच टेल काउंटर। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये जो डायग्राम है वो है रिंग काउंटर का। अगर आपको रिंग काउंटर किस तरह से वर्क करता है वो नहीं पता है तो मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बना के रखी है। आप पहले रिंग काउंटर समझ लो ताकि आपको जॉनसन काउंटर किस तरह से वर्क करता है ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे जो रिंग काउंटर है इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते ही ये हो जाता है जॉनसन काउंटर। ओके, तो हमें यहाँ पे जो रिंग काउंटर है इसमें जो आउटपुट सिग्नल हमने यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं कि जो रिंग काउंटर है इसमें ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करते हैं जिसकी मदद से ये बन जाता है जॉनसन काउंटर। रिंग काउंटर में हमारे पास जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है इसको हम डायरेक्टली यहाँ से राउट करवा के फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में अप्लाई करते थे। अभी हमें क्या करना है, ये जो लास्ट आउटपुट मिलता था उसको हम जिस तरह से डायरेक्टली अप्लाई करते थे उसकी जगह पे अभी हमें जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है, लास्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसको यहाँ से राउट करवा के इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में देना है। तो हम यहाँ पे इसे इरेज कर देंगे और यहाँ से क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट है इस क्यू कॉम्प्लीमेंट के आउटपुट को यहाँ से राउट करवा के इनपुट में अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जॉनसन काउंटर। ओके, इसमें और कुछ आपको मॉडिफाई नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है इसे यहाँ से राउट करवा के यहाँ अप्लाई करना है। ओके, और ये जो आपका क्यू है उसको आपको यहाँ से ओपन कर देना है। ओके, तो ये बन गया आपका जॉनसन काउंटर और वी कैन से ट्विस्टिंग रिंग काउंटर। ओके, ट्विस्टिंग रिंग काउंटर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिंग काउंटर में आउटपुट था उसको हमने ट्विस्ट करके क्यू कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ओके, तो इसी वजह से इसे ट्विस्टिंग रिंग काउंटर बोला जाता है और वी कैन से स्विच टेल काउंटर। ओके, तो जब हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे जो आपका काउंटर है इसमें आपको आउटपुट मिलेगा 1, जिस तरह से रिंग काउंटर में भी मिलता था। ओके, और उस वक्त यहाँ पे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप बी, सी एंड डी में प्रीसेट का इनपुट नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे होगा क्लियर, क्लियर एंड क्लियर आउटपुट। ओके, तो जब कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होगा तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 1, 0, 0 एंड 0। ओके, तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम क्लॉक सिग्नल नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो ये 1 है वो यहाँ पे डी से कनेक्टेड है तो डी से शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू थी Q इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 और ये जो Q कॉम्प्लीमेंट है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में अप्लाई किया गया है तो यहाँ पे भी होगा 1। जब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट क्लॉक पल्स से ये जो D है वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 था और एक 1 आ गया है तो Q A की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ये जो 1 है वो D से कनेक्टेड है तो D से शिफ्ट होके Q में आ जाएगा तो Q B का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, Q B का आउटपुट मिलेगा 1। ओके, और ये जो 0 है वो D से शिफ्ट होके यहाँ पे Q में आ जाएगा तो Q C की वैल्यू मिलेगी हमें 0 और ये जो 0 है वो D से कनेक्टेड है तो Q D की वैल्यू मिलेगी हमें फिर से 0। ओके, सेकेंड क्लॉक पल्स हम जब अप्लाई करेंगे तो सेकेंड क्लॉक पल्स पे क्या होगा। ओके, पहले यहाँ से QB के आउटपुट की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे 1 कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो सेकेंड क्लॉक पल्स पे ये जो 1 है वो यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी तो ये 1 यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो QA की वैल्यू मिलेगी हमें 1। ये जो 1 है वो D से कनेक्टेड है तो D से मिलेगा QB में 1 तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा। तो सेकेंड क्लॉक पल्स पे ये जो QB की वैल्यू 1 थी वो D से कनेक्टेड है तो D से शिफ्ट होगा हो क्या आएगा QC में तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 1। ओके, तो यहाँ पे भी हमें आउटपुट मिला 1 और ये जो 0 था वो D से कनेक्टेड था तो यहाँ पे हमें QD की वैल्यू मिलेगी 0 तो यहाँ पे फिर से 0। थर्ड 1 क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ये जो 1 है वो यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये जो 1 है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा और ये जो 1 है वो D से कनेक्टेड है तो QD का आउटपुट हमें मिलेगा 1 तो यहाँ कर देते हैं 1 तो यहाँ आउटपुट मिल गया हमें 1। तो यहाँ पे अगर आपको 1 मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 तो यहाँ हो गया 0। ये जो 0 है और यहाँ से कनेक्टेड यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जो फोर्थ 1 क्लॉक पल्स आएगा उस फोर्थ 1 क्लॉक पल्स पे यहाँ पे
डी का इनपुट 0 है तो क्यू ए भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया अभी 0। ओके, तो यहाँ पे क्यू ए की वैल्यू उस वक्त मिलेगी हमें 0, और ये जो डी में 1 था वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे फिर से 1 मिलेगा। तो ये पूरा साइकिल अभी फिर से रिपीट होगा लेकिन ऑपोजिट मैनर में। ओके, तो यहाँ पे फिफ्थ वन क्लॉक पल्स पे क्या होगा, फिफ्थ वन क्लॉक पल्स पे यहाँ पे 0 है तो ये जो 0 है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। ये जो 1 था वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये जो 1 है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो फिफ्थ वन क्लॉक पल्स पे आउटपुट मिलेगा 0 0 1 1। सिक्स्थ वन क्लॉक पल्स उस वक्त फिर से यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0, और ये जो 1 है वो एज इट इज रहेगा, तो आउटपुट मिलेगा हमें 0 0 0 1। एंड लास्ट क्लॉक पल्स पे, सेवेंथ क्लॉक पल्स पे ये जो 0 है वो 0 करेगा, 0 है तो 0 करेगा, 0 है तो 0 करेगा, ये जो 0 है इसकी वजह से यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हमें 0 0 0 0। फिर से यहाँ पे हमें 0 मिल गया है तो यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो अगर यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ मिलता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये पूरा जो 8 कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस है वो फिर से रिपीट होगा और इससे आपको फिर से यही एक साइकिल वापस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो जॉनसन काउंटर है वो वर्क करता है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं, और अगर नेक्स्ट क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे तो 8वें कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से रिपीट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 8 कॉम्बिनेशन से वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पे इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको चाहिए 8 क्लॉक पल्स। ओके, तो हम यहाँ पे 8 क्लॉक पल्स बना लेते हैं पहले। तो ये हो गए हमारे 8 क्लॉक पल्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्लॉक पल्स है। यहाँ पे सभी क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे है तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। हमारा फर्स्ट जो आउटपुट था वो फर्स्ट आउटपुट कुछ इस तरीके से है QA, तो QA हम यहाँ लिख देंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, और थर्ड वन क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू 1 रहती है, फोर्थ वन क्लॉक पल्स पे 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको 1 कंटिन्यूअस थर्ड वन क्लॉक पल्स तक मिलेगा और फोर्थ वन क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसे 0 कर देंगे और ये नेक्स्ट 9th क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ओके, तो ये हो गया QA। नेक्स्ट हमें मिलेगा QB, तो QB में फर्स्ट हमारे क्लॉक पल्स जब नहीं है तो उसकी वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे कर देंगे 0, और फर्स्ट वन क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू है 1 और अप टू फोर्थ क्लॉक पल्स इसकी वैल्यू 1 रहती है, फिर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 फर्स्ट क्लॉक पल्स पे, और फोर्थ वन क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू 1 रहती है, फिफ्थ क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 कर देंगे और ये फिर से कंटिन्यूअस 0 ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा QB। QC को ड्रॉ करना है तो सेकेंड क्लॉक पल्स तक QC की वैल्यू 0 है, तो सेकेंड क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, फिर इसकी वैल्यू 1 होती है अप टू फिफ्थ क्लॉक पल्स, तो इसे एक्टिव हाई कर देंगे अप टू फिफ्थ क्लॉक पल्स। सिक्स्थ क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये हो गया 0। ओके, नेक्स्ट QD, तो QD को अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसमें थर्ड वन क्लॉक पल्स तक 0 है, तो थर्ड वन क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्लॉक पल्स टू 6 क्लॉक पल्स हमें 1 मिलेगा और सेवेंथ क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसे कर देंगे 0। तो अगर आपको इस तरह का फंक्शन चाहिए जिसमें फर्स्ट टास्क एक स्टार्ट हो, तुरंत दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, तुरंत तीसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, और जैसे ही तीसरा फंक्शन स्टार्ट हो तो आपका फोर्थ वन फंक्शन भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट टास्क होते हैं, उसके लिए आप जॉनसन काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑपरेशन 1 है, जब ये ऑपरेशन 1 स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन 2 भी स्टार्ट होना चाहिए। जब ऑपरेशन 2 स्टार्ट हो जाए तो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन 3 है तो ये भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, और जब ऑपरेशन 3 है तो ऑपरेशन 4 भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब आपका ऑपरेशन 4 कंप्लीट हो तो ऑटोमेटिक ये रिपीट होके यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, तो आपका ऑपरेशन 1 फिर से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके का अगर आपको फंक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जॉनसन काउंटर। तो ये था हमारा काउंटर का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको
कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।